नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार घोटाले के लिए नहीं, घोटाले का मामला तो उसका स्थायी भाव बन गया है। इस पार्टी का नाम ही पाखंडी पार्टी, घोटाले वाली पार्टी हो जाना चाहिए। लेकिन वो पार्टी का नाम क्या होगा वो तो पार्टी के लोग तय करेंगे, तो उसमें नहीं जाते हैं। क्यों चर्चा में है? राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य हैं और लंबे समय तक, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, पार्टी बनी, खासतौर से पार्टी बनने के बाद से अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे। सबसे करीबी लोगों में थे, सबसे विश्वास पात्र लोगों में थे और सबसे बड़ी बात, उनकी योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत अरविंद केजरीवाल को बहुत थी और आम आदमी पार्टी में और बहुत से लोगों के लिए थी। नया नया पैसा आ रहा था, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ भेजना है, इसका इंतज़ाम कौन करे, इसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया सलाह कौन दे सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी पार्टी का हो, अपना विश्वास पात्र हो, तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का महत्व बहुत ज़्यादा था। वो सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य बन गए पार्टी के। और उसके अलावा 2022 में जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो उनको डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। वो हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे। अफसरों की नियुक्ति से लेकर सरकार के फैसलों तक में उनका दखल बताया जाता था। धीरे धीरे उनका नंबर घटने लगा। उसकी वजह यह है कि राघव चड्ढा की अपनी नई कोपलें लेकर आई। उनको लगा कि इससे बड़े मंच पर जाया जा सकता है, तो वो एक बड़ा कैनवस, एक बड़ा मंच खोजने लगे। उनको लगा कि अब ये आम आदमी पार्टी का मंच उनके लिए छोटा है। खासतौर से घोटाले में जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो उनको लगने लगा कि अब इस पार्टी में ज़्यादा समय तक रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को शुरू से देखिए, उससे जो लोग गए हैं 3 चरणों में गए हैं। पहले चरण में वो लोग गए जो मुद्दों के कारण पार्टी से जुड़े थे और कुछ ही दिन में समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उस पर चलना तो दूर, उस पर कोई विश्वास भी नहीं है। उनका वो निजी बातचीत में मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को लगा कि कहाँ आकर फंस गए। और इसमें देश के अंदर के लोग, खासतौर से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, IIT, IIM से निकले हुए लोग और NRIs, बड़ी संख्या में NRI, बहुत पैसा दिया उन लोगों ने। और उनको लगा कि ये आदमी पूरा देश बदल देगा, देश की किस्मत बदल देगा। तो ये जो चमत्कार की आशा में जो लोग रहते हैं, वो सब लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हो गए। लेकिन जल्दी ही मोहभंग हो गया। लेकिन सबका नहीं हुआ। जिन लोगों का हुआ वो पूरी तरह से हुआ। तो वो या तो खुद छोड़कर चले गए या फिर केजरीवाल और उनके साथियों ने धक्का मारकर निकाल दिया। और समझिए, जिन लोगों ने धक्का मारकर निकाला, उनको भी केजरीवाल ने धक्का मारकर बाद में बाहर किया। तो पहले चरण में तो वो गए। दूसरे चरण में ऐसे लोग गए जो किसी उम्मीद से आए थे कि कुछ मिलेगा। किसी को पद चाहिए था, किसी को अपनी राजनीतिक हैसियत चाहिए थी, किसी को घोटाला करने की ताकत चाहिए थी, किसी को राज्यसभा जाना था। तो इस तरह के प्रलोभन में, इस तरह के लालच में जो लोग आए थे, दूसरे क्रम में उनका नंबर लगा। और नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि राज्यसभा के लिए कौन कौन मुंह बाए बैठे हुए थे। और जब राज्यसभा नहीं मिली, उनका पार्टी से मोहभंग हुआ। तब तक वो पार्टी को महान बताते थे, क्रांतिकारी बताते थे, दुनिया में हर किसी को बुरा बताते थे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अलावा। वही लोग रातों रात अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगे। उनकी नज़र में केजरीवाल विलेन हो गए, जिसको नायक बता रहे थे। तीसरे चरण में अब वो लोग जा रहे हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि इस पार्टी का भविष्य नहीं है, राजनीतिक भविष्य नहीं है। ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक जाने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का वो जो आभा मंडल था, वो जेल जाने के बाद चकनाचूर हो चुका है। शराब घोटाले में फंस गए हैं, शीश महल के मामले में फंस गए हैं और न जाने कितने घोटालों में उनका नाम है। तो अरविंद केजरीवाल की 10 साल के शासन की उपलब्धि है उनके घोटाले। उनके घोटालों से दिल्ली के लोगों
सबका मोह भंग हो गया। जिन लोगों ने दो दो चुनाव में लगातार प्रचंड बहुमत दिया, उन्होंने सत्ता से दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अरविंद केजरीवाल को। आप याद कीजिए 2015 का चुनाव, प्रधानमंत्री ने अपनी पहली सभा में कहा था कि ये अर्बन नक्सल हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा था AK-47। और उस समय जो है दिल्ली की जनता इससे बहुत नाराज़ हुई। दिल्ली की जनता इतनी नाराज़ हुई कि बीजेपी का सफाया कर दिया। केवल 3 सीटें ही आई थी। 70 में से 3 सीटें सिर्फ मिली थी बीजेपी को 2015 में। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। ये जादू था अरविंद केजरीवाल का। उस समय दिल्ली के लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। दूसरे और कई प्रदेशों में थे और देश के बाहर तो बहुत से लोग थे। तमाम NGO जो भारत विरोधी हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते थे, जो भारतीय समाज में अराजकता पैदा करना चाहते थे, उन सब के नायक बन गए अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सब तब तक चलता है जब तक आपको जनता का साथ मिले, समर्थन मिले। जैसे ही जनता का समर्थन कम होना शुरू हुआ, पहला सपना तो टूटा अरविंद केजरीवाल का कि 2013 में वो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े। उस समय मुख्यमंत्री थी और चुनाव जीत गए, तो मुख्यमंत्री को हरा दिया, मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2014 में बनारस चले गए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। उनको उम्मीद थी कि जीत जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे। तो पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली, 4, और वो चारों पंजाब से मिली। इसके अलावा किसी प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली और वो रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। आम आदमी पार्टी को बने हुए लगभग 14 साल हो रहे हैं, लेकिन वो पंजाब के बाहर लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई है। और आज आपको जो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई दिख रही है, वो पंजाब की सरकार के कारण है। क्योंकि मीडिया कुछ बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कि पंजाब की सरकार सबसे ज़्यादा विज्ञापन देती है। विज्ञापन को राजनीतिक हथियार बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, दिल्ली में किया। पत्रकारों को नौकरी से निकलवाया, जिसने भी जरा भी उनके खिलाफ कुछ बोला या लिखा। न केवल निकलवाया बल्कि मालिकों को धमकाया भी। और जो उनके समर्थन में बोलने को तैयार थे, उनकी प्रशंसा करने को तैयार थे, उनकी सारी खामियों को ढकने को तैयार थे, उनको विज्ञापनों से खूब पैसा कमाया। तो ये मॉडल था अरविंद केजरीवाल का, प्रशासन का। लेकिन फंस गए शराब घोटाले में। शराब घोटाले में इतने सबूत जुटा लिए हैं CBI और ED ने, वो आप लोअर कोर्ट के फैसले पर मत जाइए। वो फैसला होने की बजाय एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लगता है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अरविंद केजरीवाल का जो भविष्य है वो तिहाड़ जेल ही है। केवल समय की बात है कितने समय बाहर रहते हैं। जनता से बड़ी अपील की उन्होंने लोकसभा चुनाव में कि अगर आप हमारे गठबंधन को 7 सीटें जिता दें तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जनता ने 7 सीटें हरा दी, कहा कि जाओ जेल। तो अब अदालत उनको जेल जाने से रोके हुए है। कब तक रोकेगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक रोक पाएगी ऐसा भी नहीं लगता। तो पंजाब में जिस दिन सरकार जाएगी, और 2027 में इस सरकार का जाना तय है आम आदमी पार्टी की, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपको खोजना पड़ेगा कहाँ है। लेकिन आप देखिए, अक्सर होता ये है कि नेता जब हारते हैं, जनता जब खिलाफ होती है, तो एक आत्ममंथन करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो गलतियां की थी उनको दोहराएं ना, या कम से कम कुछ समय के लिए उन गलतियों के आधार पर काम करना मुलतवी कर दें, उसको स्थगित कर दें। केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली में शीश महल बनवाया और चुनाव का मुद्दा बना, चुनाव हारे। पंजाब में भी शीश महल में रह रहे हैं। बताते हैं कि उनके घर के सामने मैदान है जहां हेलीकॉप्टर स्टेट गवर्नमेंट का आता है, वहीं से हेलीकॉप्टर से ही उड़ते हैं। पंजाब में भी दौरा करते हैं तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, स्टेट हेलीकॉप्टर से, और स्टेट प्लेन उनकी सेवा में मौजूद रहता है, और मुख्यमंत्री उनका दरबारी। तो अभी अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों से एक राज्य पर आ गए हैं, तो अपने को छोटा नवाब अब भी समझते हैं।
और नवाबी में कोई कमी नहीं है। तो राघव चड्ढा उनका दरबारी था। राघव चड्ढा को गलतफहमी हो गई कि हम अरविंद केजरीवाल की बराबरी करने वाली हैसियत में आ गए हैं, तो उनको हैसियत बता दी गई। ये जो निकल रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी से, आप मानकर चलिए ये दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये अरविंद केजरीवाल से धूर्तता की लड़ाई में हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों के सामने साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा धूर्त तो कोई है नहीं। तो पहले तो ये धूर्तता की लड़ाई लड़ रहे थे, प्रतियोगिता में शामिल थे। फिर इनको लगा कि हम तो लड़ने लायक भी नहीं हैं, तो कुछ लोग अपने आप चले गए, कुछ लोग बाहर निकाले जा रहे हैं। तो राघव चड्ढा कोई समाज को बदलने के लिए नहीं आए हैं। राघव चड्ढा कोई ऐसे नेता नहीं हैं जो देश के विकास में या देश को बदलने में जिनकी रुचि हो। उनकी रुचि के विषय क्या हैं वो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि उनको देश से, समाज से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक बात से मतलब है, व्यक्तिगत विकास। उनकी छवि कैसे बढ़े और उनकी संपत्ति कैसे बढ़े। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कुछ गलत करते हैं या नहीं करते हैं। वो कुछ गलत करते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों की जांच कराई जाए कि जब ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उसमें आए, उस समय इनकी संपत्ति क्या थी और आज क्या है और किन स्रोतों से आई है, तो सच्चाई का पता चल जाएगा। पता चलेगा कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। किसी को ईमानदार बेईमान कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जांच कराने की ज़रूरत है। और वो भी कोई बड़ी लंबी चौड़ी जांच नहीं, केवल इनकम टैक्स की जांच कि इनका इनकम टैक्स रिटर्न जो है इन 12 सालों का क्या है। अब सबके पास ये तर्क होगा ही कि ये आमदनी यहाँ से हुई, इस तरह से हुई। उसका तर्क हर टैक्स चोर या हर बेईमान के पास होता है, लेकिन उसकी काट भी इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास होती है। इनकम टैक्स कानून में इसकी भी व्यवस्था है। सवाल यह है कि कोई करे तो। जब सब शरीके जुर्म हैं तो कौन किसके ऊपर उंगली उठाए। तो इसलिए राघव चड्ढा के खिलाफ कुछ होगा इसकी उम्मीद मत कीजिए। लेकिन राघव चड्ढा चूंकि सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल से अलग हो गए हैं इसलिए उनको महान भी मत समझिए। वो उतने ही घटिया हैं जितने अरविंद केजरीवाल। 12 साल अरविंद केजरीवाल के हर अच्छे बुरे में साथ रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए सुना उनको क्या? तो आज अचानक क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। तो वो अब नए घर की तलाश में है। उनकी तलाश कहाँ जाकर समाप्त होगी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये आम आदमी नाम की जो पार्टी बनी थी, इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं था। ये आम आदमी को बेवकूफ़ बनाकर अपने को खास आदमी बनाने की पूरी प्रक्रिया थी, जो अरविंद केजरीवाल ने उसको एक बड़े पायदान पर पहुंचा दिया है। कुछ भी हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो हो ही गए हैं और एक राज्य में सरकार है, तो आप समझिए कि पंजाब के डिफैक्टो मुख्यमंत्री भी हैं, या कहना चाहिए सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ये हिम्मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की किसी बात का विरोध कर सके या सवाल उठा सके। तो ये पूरी पार्टी ऐसी है जो जितनी जल्दी खत्म हो जाए भारतीय राजनीति के लिए उतना ही अच्छा है। सभी पार्टियों में खामियां हैं, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन ये पार्टी केवल खामियों से बनी हुई है। इसमें अच्छा कुछ है ही नहीं। इस तरह की पार्टी इस देश में कभी नहीं बनी। इसलिए राघव चड्ढा के साथ जो हो रहा है उसके कारण उनके साथ सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी केजरीवाल का विरोध करेगा वो अच्छा होगा ये मानकर मत चलिए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इतने साल तक केजरीवाल के साथ रहे क्यों? क्या ऐसा दिखा? अगर 12 साल में आप केजरीवाल को समझ नहीं पाए तो इसका मतलब आपके अंदर समझ ही नहीं है। जिस नेता में व्यक्ति की समझ ना हो वो आम जनता के किस काम का? तो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल में कोई फ़र्क नहीं है, नाम का फ़र्क है सिर्फ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।